Hello everyone, welcome back to your own channel Bright Spark Tutor, and today we are discuss about the economics of BA LLB and BA student of first semesters. Yes, this is a unit 1 of your subject, and this is a unit 1 of your subject is journal general प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। ओके, आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इससे पहले मैं आपके लिए सीरीज लाई थी, एक वीडियो में आपको बताया था कि कितनी यूनिट्स हैं आपकी, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और कौन कौन सी वीडियो आपकी कंप्लीट मैंने डाल चुकी हूँ। ठीक है, एंड उसका आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एवरीथिंग। ठीक है, so you have to be prepared with your notes and important questions also. After this series we will discuss most important question for the purpose of examinations. Let's discuss about the general principle of economy. First of all, whenever we discuss about the economy, so firstly we have to read the introduction of economy. इससे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन लेकर आई थी इकोनॉमी का। ठीक है, मैंने उसमें बताया भी था कि व्हाट इज़ इकोनॉमी, है ना। और तो और मैंने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि इकोनॉमी वर्ड जो है वो क्या है। ठीक है, इकोनॉमी क्या है या बोले तो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, आखिर ये क्या वर्ड्स है, मैंने आपसे डिस्कस किया भी था, पहले भी किया था। तो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। ठीक है, इकोनॉमी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था, क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। ठीक है, वहीं पे इकोनॉमिक्स को बोला जाता है अर्थशास्त्र। क्या बोला जाता है, अर्थशास्त्र। अब इन दोनों में अंतर बेटा क्या है, ध्यान से सुनो। अर्थव्यवस्था है जहाँ पे आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, कुछ मैनेजमेंट का वर्क हो रहा है, मनी से रिलेटेड कोई वर्क हो रहा है। और इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो हम उसे बोलते हैं अर्थशास्त्र। होप सो समझ में आया होगा। सो आप बोल सकते हो कि इकोनॉमी, क्या, इकोनॉमी, ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, देयर इज अ सेक्टर्स ऑफ रिलेटेड टू मनी एंड द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। देन अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वर्ड ऑफ इकोनॉमी। व्हाट इज द वर्ड ऑफ इकोनॉमी, व्हाट इज मीन बाय ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो। व्हाट इज दिस मैम, कंफ्यूज कर दिया आपने तो बहुत, है ना। यही सोच रहे होंगे आप भी। हाँ जी, बिल्कुल कंफ्यूजन की तो है ही, बट क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा कंफ्यूज होना तो बनता है भाई साहब, है ना। तो अब the word economics originated from the Greek word oikonomikos। ठीक है, oikonomikos से एक ग्रीक वर्ड है जिससे ये वर्ड आया है, which means household management। if we say in हिंदी अर्थशास्त्र, आप लिख सकते हो अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ओइकोनोमिकोस से हुई है। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है ओइकोनोमिकोस। ठीक है, नोमिकोस से हुई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है आपकी अर्थशास्त्र, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा, गृह प्रबंधन। क्या होता है, गृह प्रबंधन। ठीक है, गृह प्रबंधन जिसका अर्थ होता है होल्ड मैनेजमेंट ऑफ हाउस। ठीक है, एंड मैनी ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट लाइक फिजियोक्रेट्स एंड मार्केलिस्ट डिफाइन द इकोनॉमिक्स ऑफ फॉलोड बाय एरिस्टोटल एंड कौटिल्य। ये जो एरिस्टोटल है, ठीक है, जिसे हम एरिस्टॉल कहते हैं, ठीक है, ये यानी कि अरस्तु, इनको इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है। कौटिल्य, कौटिल्य कौन है, आपके चाणक्य। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले भी इनके बारे में 12th क्लास में। ठीक है, ये आपके बेस्ट इकोनॉमिक्स है। ठीक है, फिजियोक्रेट भी है, मार्केटिलिस्ट भी है,
वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बोथ आर्स। ठीक है, कौन है ये? अर्थशास्त्री के कई समूह जैसे फिजियोक्रेट और मार्केलिस्ट ने जो अर्थव्यवस्था को यानी कि अर्थशास्त्र को डिफाइन किया है, उन दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके कौटिल्य और एरिस्टॉटल। अच्छा, कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य के टाइम पे एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम ही इकोनॉमिक्स था, यानी कि अर्थशास्त्र था। सो इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट इट कि भाई इस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, साइंटिफिक अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन, इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिस्ट, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। बच्चों इसको नोट कर लो, एडम स्मिथ को वेल्थ डेफिनेशन इन्होंने दी है, और अल्फ्रेड मार्शल है, ये अलग है, बट एडम स्मिथ जो है वो अलग है। अल्फ्रेड मार्शल गेव वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है, scarcity definitions of following growth, and according to any activities, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन लोगों ने डेफिनेशंस दी हैं। अब बच्चे आपके लिए सवाल ये उठता है कि आपके एग्जाम में जब अर्थशास्त्र क्या है या इसे डिफाइन करो से रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो हाउ टू अटेम्प्ट। जब आप डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, पहले आप बच्चे थे तो आप डेफिनेशन डायरेक्ट लिख देते थे, अब आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो मैम हम कैसा करें, हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन आपका लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने आपका ये सब इंट्रोडक्शन लिखा है ऊपर, तो आपने क्या करना है बेटा, जब आप लिखोगे तो आप लिखना है पहले आपने, जैसे कि आप कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हो, ठीक है, कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हो एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है वो, तो पहले एडम स्मिथ का नाम लिखेंगे, ठीक है, फिर बाय इसके आगे लिख देना हिंदी में के अनुसार भी लिख सकते हो आप, ठीक है, हिंदी में लिख रहे हो तो के अनुसार ये परिभाषा है, ऐसे करके लिखना है, ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज देयर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर द कंसर्न विद अर्निंग स्पेंडिंग ऑफ मनी थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो अर्निंग से, आय से, ठीक है, मानवीय गतिविधियां हैं जो सेवाओं के आदान प्रदान से, वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान से धन कमाने और खर्च करने से संबंधित है। ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटीज़ जो या तो धन कमाने से या खर्च करने से या फिर सेवा और जो आपकी वस्तु है उसके आदान प्रदान से संबंधित होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है। इन एक्टिविटीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तभी हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी? Economy activity, that activity which is concerned with the consumptions, productions, exchange and distributions of all goods, उपभोक्ता द्वारा उपभोग करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना यानी कि उपभोग करना यानी कंजप्ट करना, प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना, स्कार्सिटी एंड एक्सटर्नलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी एंड प्रोसेसिव्स, ठीक है। दीज आर द डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। साइकिल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हम देखें तो बेटा ये इकोनॉमिक गुड्स एंड स्कार्स जो होता है, ये क्या होता है, हार्ड स्टैंडर्ड लिविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, एम सेटिस्फाई टू मीन्स वांट्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो वो इकोनॉमी एक्टिविटी या तो हमारी अर्निंग से रिलेटेड होती है कि मैंने कोई पैसे कमाए, या मेरे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो रहा है। हमेशा हम यही सोचते हैं एक्सपेंड से, जहाँ पे मैंने खर्च किया, पर सिर्फ यही नहीं है, ठीक है, इसके अलावा भी इकोनॉमी में ग्रोथ से रिलेटेड, ठीक है बेटा, डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो अचीव्ड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है, अचीव मैनी मोर थिंग। जब हम अचीवनेस की बात भी करते हैं ना तब भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, ठीक है। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, एवरी कंट्री वांट्स टू अचीव गोल्स एंड फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन हाई लेवल। एवरी कंट्री अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या चाहती है भाई, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ चाहती है, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट चाहती है, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करना चाहती है, अरेंज करना चाहती है अच्छी तरीके से, है ना। तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी अगर हम वेल्थ डेफिनेशन दें तो एडम स्मिथ ने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ। क्या कहा है, साइंस ऑफ वेल्थ कहा है, किसने कहा है, साइंस ऑफ वेल्थ एडम स्मिथ ने कहा है। किसने
कहा है? साइंस ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ ने कहा है। ठीक है, एडम स्मिथ ने क्या कहा है वेल्थ डेफिनेशन के अंदर? एडम स्मिथ ने कहा है कि हैज डिफाइंड द इकोनॉमिक साइंस वेल्थ इन हिज बुक, इनकी बुक है एन क्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कोज वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने डिफाइन किया इकोनॉमिक एज एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिसोर्स ऑफ पीपल एंड गवर्नमेंट। एक आर्ट है, ठीक है। जे.एस. मिल जी हैं, ठीक है, जे.एस. मिल जी हैं, इन्होंने क्या कहा है? इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेट है इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ एंड लॉ ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जे.एस. मिल ने कहा है। आपको इसी तरीके से डेफिनेशन के बारे में लिखना है। जब आप एग्जाम में लिखोगे डेफिनेशन के बारे में तो आप इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले एडम स्मिथ का नाम आएगा, फिर उनकी डेफिनेशन आएगी, जे.एस. मिल का नाम आएगा, फिर डेफिनेशन आएगी। ठीक है, इसी तरीके से डिफाइन करेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे बेटा, अदरवाइज नहीं मिलेंगे मार्क्स। फिर जेबी से कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ विच गवर्न वेल्थ। एक ऐसी लॉ की स्टडी है इकोनॉमिक्स जो गवर्न करती है वेल्थ को। ठीक है, एंड मेन पॉइंट्स ऑफ डेफिनेशन, कुल मिला के हम डेफिनेशन को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या है डेफिनेशन के? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, only scarce commodities and constitute wealth, non material goods service and food are not wealth। सिर्फ मटेरियल नहीं है, नॉन मटेरियल भी इसमें गुड्स एंड सर्विस में काउंट होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टडी द कोज ऑफ वेल्थ एंड हाउ वेल्थ कैन बी इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इकोनॉमिक क्या है? एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं? लेबर की इंक्रीजमेंट, प्रोडक्शन की इंक्रीजमेंट, डिविजन्स ऑफ लेबर, प्रोडक्शंस ऑफ डिविजन्स, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। एंड उन्होंने ही मैंशन अबाउट द इकोनॉमिक मैन हु इज इंटरेस्टेड एक्यूमुलेटिंग बाय वेल्थ एंड इकोनॉमिक गुड्स। हम एक्यूमुलेट करते हैं इकोनॉमिक्स गुड्स को इकोनॉमिक के अंदर। इकोनॉमिक गुड्स आर द गुड्स विच हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यूटिलिटी हो, गुड्स क्या होता है जिसमें स्कार्सिटी हो, यूटिलिटी हो, ट्रांसफरेबिलिटी हो, पॉजिटिवनेस हो, एक्सट्रीमिलिटी हो। ठीक है, वो हमारे लिए गुड्स हैं। उन्होंने सजेस्ट किया, किसने सजेस्ट किया? इकोनॉमिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने सजेस्ट किया ऑल्सो वेल्थ नेशन डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी डाउन टू इंक्रीज वेल्थ। ठीक है, कि डिवीजन ऑफ लेवल जो है, लेबर जो है वो इंक्रीज कर सकता है हमारी वेल्थ को। क्योंकि अगर मैं किसी एक व्यक्ति पे सारा काम डाल दूंगी या कोई एक व्यक्ति जो है देश में काम करेगा, सिर्फ एक व्यक्ति काम करेगा, तो उससे क्या होगा बेटा? मेरे देश की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। पर मैं यही काम अलग अलग व्यक्तियों पे बांट दूं तो उसमें ग्रोथ का क्या रहेगा? चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 10, अब वेलफेयर के ऊपर डेफिनेशन लेनी है हमें कि भाई वेलफेयर के ऊपर कौन क्या कहता है। पहले मार्शल अपनी बुक में लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी उनकी बुक है, डिफाइन करते हैं इकोनॉमी इज ऑन द वन साइड ऑफ अ स्टडी वेल्थ। इकोनॉमी एक तरीके की वेल्थ की स्टडी है। ठीक है, एंड मोर इम्पॉर्टेंट साइड ऑफ पार्ट ऑफ स्टडी मैन। इंसान की जिंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू मार्शल, पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड एंड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल कहते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ के बारे में स्टडी करना है। भाई क्या उन्होंने एग्जामाइज किया? दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटैचमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट वेलबींग। यानी कि मार्शल का कहना है कि इकोनॉमी क्या है? एक वेल ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में स्टडी करना है। इकोनॉमी क्या है? एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो है स्टडी करना है ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में। ठीक है, एक एन अटाइनमेंट ऑफ विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्टेड ऑफ द वेल बींग्स, और वो मटेरियल्स के बारे में जो उस लाइफ को बनाने में आपकी हेल्प करता है। फिर आपके दूसरे इकोनॉमिस्ट आते हैं जिनका नाम है AC पिग्यू। ये कहते हैं रेंज ऑफ इंक्वायरी बिकम्स रिस्ट्रिक्ट टू द पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर दैट कैन बी ग्रोथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन विद द मेजर्स एंड रोड ऑफ मनी। इनका मानना है कि इंक्वायरी है एक तरीके की सोशल पार्ट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए इकोनॉमी। ठीक है, जो रिलेशन मेजर करती है हमारे। अब इन सब का सार निकाल कर देखते हैं कि आखिर क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये तो बिल्कुल तय है
कि इकोनॉमी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी की स्टडी है विच आर कंसर्न द मटेरियल ऑफ वेलफेयर ऑफ मैन। और ये इकोनॉमिक्स की स्टडी कंसर्न करती है मटेरियल को, किसकी मटेरियल को, वेलफेयर ऑफ मैन, जो इंसान अपने वेलफेयर के लिए यूज करता है। इकोनॉमी स्टडी ऑर्डिनरी मैन एंड नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। इकोनॉमी एक ऑर्डिनरी मैन की स्टडी हो सकती है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की स्टडी नहीं हो सकती। द थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो is include the economics study the personal and social activities of man which concern with the welfare material। यानी कि एक ऐसे इंसान की स्टडी हो सकती है, सोशल एक्टिविटीज़ की स्टडी, जिसकी सोशल एक्टिविटीज़ को देखे और वेलफेयर मटेरियल को देखे। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमी इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस, एक नॉर्मेटिव साइंस है। अब हम ना दो चीज़ें पढ़ते हैं बच्चे, आपको एक चीज़ बताती हूँ आज। वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमी, ठीक है, व्हाट इज दिस, पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी, ठीक है। दो तरीके की इकोनॉमी हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, शायद आपने नहीं पढ़ी होगी। तो पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव में क्या अंतर होता है? देखो, नॉर्मेटिव में क्या होता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, और पॉजिटिव होता है कि क्या है इस वक्त, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमी में वी डिस्कस अबाउट व्हाट वी हैव, आपके पास जो भी आप उसके बारे में बात करते हो। नॉर्मेटिव में आप अपना ओपिनियन देते हो, क्या देते हो, आप अपना ओपिनियन देते हो कि ऐसा होना चाहिए। तो मार्शल भी यही कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है, कि हम इसमें इकोनॉमिक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। वेल्थ इज मीन्स ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव मटेरियल ऑफ वेलफेयर। वेल्थ मतलब है हमारा यहाँ से कि अचीव करना उन मटेरियल्स को जो हमारे वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्कार्सिटी ऑफ डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू लिनियल रॉबिन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन स्कार्स मीन अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ फीचर्स। यानी कि इकोनॉमी क्या है, ह्यूमन बींग्स की बिहेवियर की, रिलेशनशिप की क्या है, स्टडी है, साइंस की स्टडी है, जो हमें अल्टरनेटिव यूजेस के बारे में बताती है। एंड्स मैन वांट्स, कि क्या अंत में इंसान चाहता है। वांट्स आर अनलिमिटेड, चाहता तो वो बहुत कुछ है, ठीक है, बट व्हेन वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर वांट टू क्रॉप अप। पर जब भी कोई चीज़ इंसान को एक बार मिल जाती है, उसके बाद भी वो उससे सेटिस्फाइड ना होकर वो किसी और चीज़ को चाहने की चाह रखता है। When implies the means of production, income and resource, most mean of satisfy wants are scarce or limited. It means that कि अगर कोई भी implies of production करता है, income resources पा लेता है, most of the man to satisfy wants are scarce, तो जो satisfy हो जाते हैं who is limited and scarce, but जो satisfy नहीं आते वो lack of scarcity में जीते हैं, ठीक है। मैन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस इंस्टेड ऑफ वन यूज, वी कैन पुट इट टू और मोर यूजेस। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, जो अल्टरनेटिव यूजेस है जैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसमें, दो और दो से ज़्यादा चीज़ों में, जैसे एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके का हम अल्टरनेटिव यूजेस ह्यूमन बींग्स इकोनॉमी में भी कर सकते हैं, ठीक है। होप सो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। wants of different intensity can be graded according to urgency and man has to, these are not, ठीक है, man has to make a satisfy a choice of between his wants and he is decided whether want to be and satisfy at present or in the future by making a proper choice he can achieve maximum satisfaction। तो स्कार्सिटी इज विद इन रिलेटेड टू योर सेटिस्फैक्शन, कि आपको सेटिस्फैक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो वो इकोनॉमी में वो चीज़ आपको डिफाइन कर रही है, ठीक है। इट्स टू मच इंटरेस्टिंग एंड लिटरली so much easy subjects because this unit is also easy for you because these are also related the definitions of economy, type of economy at all। इसके अलावा बच्चे इसमें कुछ भी अलग नहीं है, आपको सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करना है। बिकॉज जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, एक आपका क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, 10 नंबर का आए चाहे 20 नंबर का आए, कि भाई अर्थव्यवस्था क्या है या अर्थशास्त्र क्या है, इसके विभिन्न चरण बताएं, ठीक है। इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस।
ओके, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको खुद से भी समझाना चाहूँगी कितने तरीके की अर्थव्यवस्था होती है, वो आप अपने एग्जाम के अंदर आंसर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, आपको अच्छी खासे मार्क्स गैदर मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा रोल आपका CCSU है या फिर DU है, DU के अंदर इकोनॉमिक्स आपने ले रखी है अगर प्रोग्राम में, तो रोल आपकी आंसर राइटिंग करती है इनके एग्जाम्स में, ठीक है। इसी तरीके से growth definition, economics is the study of how people and society without money employ scarce productive and resource could have alternative uses produce the commodities. ग्रोथ के अकॉर्डिंग अगर मैं इकोनॉमिक्स को देखूँ तो ऐसी स्टडी है कि पीपल किस तरीके से या सोसाइटी किस तरीके से विदाउट या विद यानी कि मनी के साथ और मनी के बगैर कैसे वो रहती है, प्रोडक्ट करती है, प्रोड्यूस करती है रिसोर्सेज को, कमोडिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, एंड फॉर द कंजप्शन कोई चीज़ खरीदती है उसका यूज़ करती है। नाउ द फ्यूचर अमंग पर्सन्स ग्रुप इन सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एनालिसिस एंड द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स इम्प्रूविंग द पैटर्न ऑफ रिसोर्स यूज फीचर्स। इट मीन्स उस पैटर्न को वो कैसे इम्प्रूव करती है, एंड लाइक फीचर्स में अगर हम देखें सैमुएलिसन ने डेफिनेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स, it's throw light on the problem of distribution of good and among group of person consumption now in the future। चीज़ ऐसी है, कुछ अमिंग्स ग्रुप्स ऑफ गुड्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। ग्रोथ क्या होता है बेटा, जिसे हम बोल सकते हैं वृद्धि, ठीक है, वृद्धि या विकास, पर दोनों में अंतर होता है। तो अगर मैं कोई भी संसाधन को, ठीक है, कोई भी संसाधन को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, किसके लिए, फ्यूचर के लिए रोक रही हूँ, तो भाई ये मेरी ग्रोथ करेगा, है ना। मेक इट क्लियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट नॉट ओनली मॉनेटरी इकोनॉमी बट ऑल्सो बार्टरी इकोनॉमी, ठीक है, ना कि सिर्फ मॉनेटरी इकोनॉमी जहाँ पे मनी का प्रयोग होता है वहाँ पे ज़रूरी, बल्कि बार्टरी जहाँ पे बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय के बारे में सुना है आपने। बार्टर सिस्टम क्या है, वस्तु विनिमय, ठीक है, इसीलिए कहते हैं बेटा 12th और 11th अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। ही गैव इम्पोर्टेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और जब हम इस तरीके से इस ग्रोथ की डेफिनेशन को देखते हैं तो क्या होता है बेटा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जब हम संसाधन का इस रूप से प्रयोग करेंगे कि उसे आगे के लिए भी बचा कर रखेंगे, तो वी कैन से दैट कि देयर इज अ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, टाइप ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी। वैसे तो मैं इसके लिए अलग वीडियो ही बनाऊंगी, बट इकोनॉमी जो है हमारे पास कैसी है, वेट वी डोंट नो अबाउट दी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, हमें ये नहीं पढ़ना, वी डोंट हैव टू रीड अबाउट इट, वी लर्न अबाउट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है, एक होती है माइक्रो, एक मैक्रो, ठीक है। इसे बोलते हैं हम व्यष्टि, इसे बोलते हैं समष्टि, ठीक है। ये व्यक्तिगत स्तर पे बात करती है, और ये संपूर्ण क्षेत्र पर, संपूर्ण पूरे भारत की बात करेगी, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, आप इस तरीके से इसे लिख सकते हो अच्छे से। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी तो सिर्फ डिमांड की बात करूँगी, एग्जाम्पल अगर बात कर रही हूँ जैसे प्रति व्यक्ति आय की बात करूँगी, प्रति व्यक्ति आय की बात करूँगी, पर यहाँ पर मैं बात करूँगी अगर करूँगी तो NNP, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल इनकम की बात करूँगी, ठीक है। Done. Complete the type of economy is complete also. And some basic important topics you have to prepare definition, okay, you have to prepare definition and economics
name, and the third is type of economy, कितने टाइप से हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स की, एंड एट ऑल वट एवर, ठीक है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है, ठीक है, वो सब आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से, और कुछ भी समझ ना आए सो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID is ब्राइट स्पार्क ट्यूटर, ठीक है, आप उस पर मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। एंड ऑल्सो देयर इज अ व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, डायरेक्ट एकदम तो जवाब नहीं मिल पाएगा, पर हाँ मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप उस पर मुझसे पूछ सकते हो, और अच्छे से प्रिपेयर करें। इसी तरीके से हम दूसरी वीडियो, दूसरा भी आपकी यूनिट लेकर आएंगे, ठीक है, बट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, PA LLB वाले भी, BA वाले भी, एंड अल्लाह ब्लेस यू, Allah Hafiz, take care all of you.